नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडा। काशी के ज्ञानवापी में सर्वे का काम शुरू हो गया है। आज सर्वे के पहले दिन जो तथ्य सामने आए वो ये साबित करने के लिए काफी हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मंदिर के वही सबूत अब कोर्ट के सामने रखे जाएंगे। एक तरफ ज्ञानवापी को लेकर सर्वे जारी है तो वहीं पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं कृष्ण जन्मस्थली मथुरा की तरफ। सवाल पब्लिक में ज्ञानवापी क्या महज एक झांकी है और अब मथुरा के सर्वे की बारी है, तो आज इसी पर होगी बड़ी बहस। तो आज बात होगी उस मुद्दे की जिस पर इस वक्त पूरे देश की निगाहें हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे आज से शुरू हो गया। 4 घंटे तक ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हुआ। कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में 51 सदस्यों की टीम ने मस्जिद के अंदर चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी की। हमें सूत्रों से यह मालूम चला है कि पहले ही दिन ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंदिर होने के बड़े निशान मिले हैं। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सर्वे को लेकर हमारे पास जानकारी है। आज सर्वे की टीम को मस्जिद के अंदर खंडित मूर्तियां मिली हैं। सर्वे टीम को पहले दिन मस्जिद की दीवारों पर कमल के चिन्ह मिले हैं। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर स्वास्तिक के निशान भी पाए गए हैं। लेकिन ये जानकारी बाहर आते ही हमेशा संविधान की बातें करने वाले AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बाबर वाली धमकी पर उतर आए। उन्होंने आज फिर कहा कि एक बाबरी को छीन लिया गया, ज्ञानवापी को नहीं खोने देंगे। हालांकि ज्ञानवापी मस्जिद में औरंगजेब की क्रूरता का सच इसलिए पता चल पा रहा है क्योंकि ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश किसी पार्टी या सरकार ने नहीं बल्कि वाराणसी की लोअर कोर्ट ने दिया। और इसीलिए अब मथुरा की विवादित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर भी सर्वे की मांग तेज हो गई है। और सिर्फ मांग ही नहीं उठ रही बल्कि सर्वे कराने को लेकर एक अर्जी भी कल मथुरा की अदालत में दी गई है। इस अर्जी में टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाए गए प्रोग्राम की दलीलों को शामिल किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि नवभारत टीवी चैनल की पाठशाला प्रोग्राम से साफ है कि ईदगाह में धार्मिक कलाकृतियों और प्राचीन शिलालेखों को दबा दिया गया है। इस याचिका में कहा गया है कि ज्ञानवापी केस के प्रचार के बाद मथुरा से सबूत हटाए जा सकते हैं, इसीलिए मथुरा में धार्मिक कलाकृतियों, शिलालेखों और पौराणिक सबूतों को हटाने से रोका जाए। एडवोकेट कमिश्नर से मथुरा की मस्जिद में सर्वे कराया जाए। मथुरा पर भी हलचल इसलिए ज्यादा है क्योंकि कोर्ट ने यह अर्जी स्वीकार कर ली और 1 जुलाई को अदालत इस अर्जी पर सुनवाई करेगी। इसीलिए मथुरा की मस्जिद को लेकर बहस बड़ी है कि ज्ञानवापी में सर्वे जारी है तो क्या इसके बाद मथुरा की बारी है। और इसी से जुड़ा सवाल आज हम पब्लिक से पूछेंगे और इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा होगी। तो पहला बड़ा सवाल ये कि ज्ञानवापी में खंडित मूर्ति तो फिर मथुरा में क्या है, मथुरा से क्या निकलेगा अगर वहां का सर्वे हुआ। शाही मस्जिद की दीवार पर भी क्या मंदिर के निशान हैं, ज्ञानवापी क्या झांकी है और मथुरा की मस्जिद बाकी है। मथुरा की ईदगाह में श्री कृष्ण विराजमान है। तो ये सारे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज कार्यक्रम में बात होगी। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जो आज पैनल में जुड़ रहे हैं, सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा दें। बीजेपी से हमारे साथ सांसद अपराजिता सारंगी जुड़ेंगी। आपको बता दें हमारे साथ विष्णु शंकर जैन होंगे, आप लॉयर हैं। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ होंगे, महामंडलेश्वर। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय वर्मा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप भी हमारे साथ इस वक्त इस पैनल में जुड़ गए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। धीरे धीरे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे और एक बड़ा पैनल आज इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले शुरुआत में आज यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान आपके साथ कर रही हूँ। उत्तर प्रदेश में हलचलें तेज हैं और उत्तर प्रदेश की वजह से पूरे देश की निगाहें भी टिकी हुई हैं कि आखिर ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में क्या होगा। आप खुद उत्तर प्रदेश में सरकार में रह चुके हैं, अब विपक्ष में हैं। आपकी नजर में इस वक्त जो भी ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और जिस तरह की मांग उठ रही है उसके क्या मायने हैं? मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 महीने से लगातार जिस तरह चर्चा हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे वो ज्ञानवापी का इशू हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, ताजमहल हो, मथुरा भी निकल के आया है और मुझे लग रहा है अभी और भी कई जगहों का मसला आएगा। बड़ा मतलब ये बड़ी विडंबना है कि आप ये समझिए कि मुल्क को आजाद हुए एक लंबा वक्त हो गया और जब ये मुल्क आजाद हुआ उसके बाद कई सारे कायदे कानून बने, संविधान में बहुत सारे परिवर्तन हुए और तमाम चीजें आई
और ये मुल्क बहुत अमन और चैन के साथ ये रह रहा है और रहेगा आने वाले वक्त में भी। कानून आया और एक पार्लियामेंट में कानून बन गया, वर्शिप एक्ट बन गया। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था, ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, ये मुल्क एक गुलदस्ता है जिसमें हर तरीके के फूल इसमें कहीं ना कहीं सजे और संवरे हुए हैं। और उस कानून के तहत यही था कि इस मुल्क की खूबसूरती बरकरार रहे। सब अगर कोई चीज आ गया है, पार्लियामेंट में एक बड़ा कानून आया और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट भी आया जब अयोध्या मामले का फैसला आया, उसमें इसका जिक्र किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे मुद्दों को उभारने का जो बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों को स्पॉन्सर कर रही है, करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपसी इत्तेहाद को तोड़ने का यह बड़ा प्रयास है। और मकसद साफ यह है कि देश को असली मुद्दों से भटका देना। आज देश कई सारी त्रासदी से गुजर रहा है, तमाम समस्याएं हैं देश के सामने, महंगाई जिसमें बहुत अहम है, बेरोजगारी बहुत अहम है। आज जिस तरीके से हालात उत्तर प्रदेश और देश के पैदा हो गए, आप देखिए महंगाई की क्या पोजीशन है। आप देखिए अभी जो इस समय महंगाई दर है वो 7.29%। आपने कहा कि बीजेपी जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। अपराजिता सारंगी कुछ ही देर में लाइव होंगी हमारे साथ, उनके पास मैं ये सवाल लेकर जाऊंगी। लेकिन विष्णु जैन जी, आप पूरे लीगल प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, आप लगातार कोर्ट की कार्रवाई में शामिल रहे हैं, आप हर पहलू को बड़े करीब से देख रहे हैं। जो ये सवाल बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाकर लोगों को हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में उलझाए रखने की ये कोशिश है, मैं चाहती हूं कि आप आज उस महत्व को बताएं कि काशी, मथुरा, अयोध्या क्यों ये अहम है और क्यों इनके लिए मान सम्मान की एक लड़ाई जारी है। देखिए मीनाक्षी जी, मैं बात कहना चाहता हूं कि जो हमारा ज्ञान व्यापी मंदिर का प्रकरण है, कितने इंपॉर्टेंट है काशी हमारे लिए। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, शिव महापुराण में लिखा हुआ। जहां तक मथुरा का सवाल है, वहां पे गर्ग संहिता में मथुरा की इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। तो जहां पे हमारे आराध्य देव ने जन्म लिया, जहां काशी में भगवान शिव ने स्वयं इस नगरी को बनाया, वहां पे कैसे किसी तरह की कोई मस्जिद हो सकती है। और यहाँ पे मेरे भाई साहब ने, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बड़ा सौहार्द इस देश में क्रिएट करता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं भैया, अगर आप किसी मंदिर को तोड़ के उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दो तो ये कैसे सौहार्द है। मैं तो आज सर्वे की टीम में था, वहां से होके आया हूं और ये बात आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि किस तरह से हमारी संस्कृति को नष्ट किया गया, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। ये बताने की कोशिश की गई कि आपका फेथ हमारे फेथ से ऊपर है। आज वो चीज मैंने महसूस की और देख के आया हूं। अब वो जो बातें हैं वो तो सर्वे की टीम बताएगी, रिपोर्ट आएगी। मेरे साथ तो सारे पक्षकार यहाँ मौजूद है, जितेंद्र जी और संतोष जी, जिन्होंने इस पे बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। तो कितना बड़ा एक टीम है जिन्होंने ये एक संघर्ष किया है और इस लड़ाई को इस नतीजे तक पहुंचाया है। ठीक है विष्णु जैन जी, मैं जरूर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आज के दिन के सर्वे से जो सोर्सेज से हमारे पास जानकारी है कि वहां क्या क्या मिला, उसके क्या मायने हैं और ये तस्वीर अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन अपराजिता जी अब जुड़ गई हैं हमारे साथ, फटाफट अपराजिता जी रिस्पॉन्ड करिए। आपके जुड़ने से पहले हमारे साथ डॉक्टर अजीज खान है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने ये आरोप लगाया महंगाई, बेरोजगारी, पानी की किल्लत, गरीबी, इन सब मुद्दों से क्योंकि बीजेपी ध्यान हटाना चाहती है लोगों का, इसलिए मंदिर मस्जिद जैसे मसलों को हवा दी जा रही है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। ये सीधा आरोप उनका आपके ऊपर है। सच को कहना कब से गलत हो गया। जो सच होता है वो सच होता है और वो जो झूठ होता है वो झूठ होता है। झूठ की बुनियाद पर इतने साल मस्जिद वहां पर बनी खड़ी है और जब हिंदू आए और 5 महिलाओं ने कोर्ट में केस किया और अब कोर्ट के आदेश से वहां पर वीडियोग्राफी और सर्वे हो रहा है तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। ऐसी क्या बात हुई। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहना चाहती हूं कि हम मल्टीटास्किंग हैं। हम हर एक क्षेत्र में अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, जन कल्याणकारी कार्य करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, हमारी जो जाति है, और उसको तो हम नहीं भूल सकते, उसे तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर वहां वीडियोग्राफी होनी थी, सर्वे होना था, तो ये समझ में नहीं आता है कि उसका विरोध मुस्लिम वर्ग की तरफ से क्यों किया गया। देखिए, हम सब पारदर्शिता की बात करते हैं। अगर जहां डर नहीं है वहां मना क्यों।
डर ये था कि सारी बातें जो स्वास्तिक है, ये जो कमल के फूल है, ये सारे, और नंदी है, ये सारे सबके सामने आ जाएंगे और मंदिर का जो ढांचा है वो सबके समक्ष आ जाएगा। इसलिए अब समझ में आया कि सर्वे और वीडियोग्राफी का विरोध किया जा रहा था। तो सच सामने आने वाला है और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अपराजिता जी, मुझे फिर एक बात बताइए, आपने कहा कि जो हमारा है या जो इस देश का रहा है उस पर बात करने से या उसके लिए लड़ने में किस बात का डर है और वो वैसा क्यों ना हो। मेरा सवाल आपसे ये है, 2015 में संस्कृति मंत्री थे उस समय महेश शर्मा जी, उन्होंने लोकसभा में तो फिर ये जवाब क्यों दिया कि ताजमहल कभी मंदिर नहीं था और वो एक मकबरा ही है, इसलिए इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो बेकार हैं, निराधार हैं। और आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के ही एक नेता कोर्ट में अर्जी लगा देते हैं कि 22 कमरों का सर्वे हो। तो जब मंत्री की बात को सही माना जाए, या फिर 2015 में जिन्होंने कहा लोकसभा में, या फिर साल 2022 में बीजेपी के नेता जो अर्जी लगा रहे हैं उसको सही माना जाए? मई 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत देश की कमान प्रधानमंत्री के तौर पर संभाली है और उन्होंने जो कहा उसे लगता है उसी को हमें अपना मेरुदंड समझना चाहिए, अपना मूल मंत्र समझना चाहिए। उन्होंने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और अब उन्होंने कहा नहीं तो महेश शर्मा जी ने क्या लोकसभा को गलत जानकारी दी थी? देखिए, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जब मैंने बात कही तो मुझे लगता है कि अन्य किसी भी व्यक्ति की बातचीत ना हो तो बेहतर है। प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार की नीति और नीयत को सबके समक्ष, लेकिन अपराजिता जी, मेरी जानकारी तो ये है कि देश में चर्चा का सबसे बड़ा मंच लोकसभा है, जहां से कानून बनते हैं, जहां से पॉलिसी बनती है और वहां पर जनता के चुने हुए नेता बैठते हैं। आप ही की सरकार ने मंत्री बनाया है ना महेश शर्मा को। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो सरकार के साथ मिलकर ही वो ये बात कह रहे होंगे ना। महेश शर्मा को इंडिविजुअल के रूप में थोड़ा ना देख सकते हैं। मैं कहना चाह रही हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति और नीयत क्या है। मैं उनकी सांसद हूं, मैं भी लोकसभा की सांसद हूं और मैं समझती हूँ गरिमा क्या होती है, संसद की मर्यादा क्या है। लेकिन ऐसा है कि सारे जितने कार्यक्रम देना चाहती हूँ, जितने भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम हैं, सारे हिंदूज के लिए भी हैं, मुसलमानों के लिए भी हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जहां तक सभ्यता संस्कृति की बात है, हम निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश में हम निश्चित तौर पर अपनी बात को रखना चाहेंगे। ठीक है, अजय वर्मा जी। कांडपाल जी, देश में 50% महिलाओं की आबादी है और अपराजिता जी उस आबादी को नेतृत्व करती हैं, उसी से चुन के सांसद आई हैं, महिलाओं के दुख दर्द को भी समझती होंगी। अभी ये कह रही थी कि 2014 में देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी ने कोई बात कही, तो मैं भी उन्हीं से उसी बात की पूछना चाहता हूँ कि देश के माननीय ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री जी के मैनिफेस्टो में तो ये मंदिर, मस्जिद, हिसाब ये था नहीं 2014 में। उसमें 2 करोड़ नौकरियां थी, 15 लाख रुपए थे, अमीर गरीब बराबर हो जाएंगे, भारत 10 ट्रिलियन का हो जाएगा और विश्व गुरु बन जाएंगे। ये सारी चीजें थी ये मैनिफेस्टो में, तो कहीं था नहीं इनका। अच्छा, फिर महेश शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर थे भारत सरकार के, तो मिनिस्टर संवैधानिक पद होता है, वो देश की सरकार की बात होती है, उनकी अलग बात होती है। आपने बहुत सही जवाब पूछा मीनाक्षी जी। अब मैं आना चाहता हूँ वर्तमान स्टेटस जो चल रहा है। एक्चुअली में बीजेपी द्वारा प्रायोजित एक हवन है और उस हवन में जब तक वो अग्नि, जब हवन हिंदुओं का बड़ा पूजा का भोग माना जाता है कि जब तक अग्नि पूर्ण प्रज्वलित नहीं होती तब तक उसमें आहुति नहीं दी जाती है। तो अभी अग्नि प्रज्वलित होने का समय नहीं आया है। ये एजेंडा और टारगेट और विंडक्टा है बीजेपी का इस देश में। माहौल मुद्दों से छुपाइए, माहौल बनाइए, तो वो अग्नि के लिए कभी अपने पार्टी जो AIM के अध्यक्ष ओबीसी, इनका भी पार्ट उनको आगे कर देते हैं। चूंकि ये हिंदू की बात करेंगे, वो मुस्लिम करेंगे, लोग भूल जाएंगे महंगाई पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, सरसों के तेल पर, कोयले पर, बेरोजगारी पर और सारी चीजों पर। तो ये अभी हवन उच्च स्तर पर नहीं पहुंचा है। मकान के जमीन के नीचे झांकने के अलावा आप 136 करोड़ लोगों के घरों के अंदर भी झांक लीजिए, उन्हें रोटी, पानी, गैस, बिजली, सिलेंडर, चूल्हा जो लो आपने दिए थे वो दोबारा भरे जा रहे हैं, नहीं भरे जा रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं, इनका IT सेल, इनके प्रवक्ता, इनके नेता, इनकी झूठ की, लेकिन अजय वर्मा जी, देश की जनता आपकी दलीलों पर कैसे भरोसा करे जब राजीव गांधी जी के समय में शाहबानों के साथ क्या हुआ था और उसी संसद से हुआ था जिस संसद को लेकर अभी मैं महेश शर्मा जी के स्टेटमेंट का जिक्र कर रही थी। तो सवाल इसीलिए ना, आपकी दलीलों पर जनता आज की तारीख में कैसे भरोसा करेगी? मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में जो कदम उठाए हैं वो तो इतिहास में दर्ज है। जी मीनाक्षी जी, मैं वही बताना चाहता हूँ। 2014 में भारत आजाद हुआ,
देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत ने ये कहा था कि इससे पहले ना भारत था ना भारत आजाद हुआ था। तो 2014 से पहले की बात करना तो बेमानी है। इनके यहाँ नए मापदंड है, नई चीजें हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत में एक नवनिर्माण हो। इनका एक नारा भी इन्होंने दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। नहीं, इनका नारा का सार्थक नारा ये है, सबका साथ, बीजेपी का विकास और देश का विनाश। जो आज हो रहा है, रेल बिक गए, जहाज बिक गए, सारी चीजें, आप नवरत्न कंपनी चली गई, जीडीपी चलिए, आप चली गई। सरकार पर जो है लगातार निशाना साध रहे हैं। इन मुद्दों पे आप कब बात होंगी? ठीक है, इन पर कब चर्चा होगी? इन पर कब परिचर्चा होगी? चलिए, आपने सरकार पर तमाम सवाल यहाँ पर उठाए, लेकिन मैं अब महंत नवल किशोर दास जी को चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। महंत जी, राजनीतिक दल आपस में जिस तरह से उलझ रहे हैं वो एक अलग बात है, और बीजेपी पर आरोप ये लग रहे हैं कि वो हिंदू सेंटिमेंट्स को भुनाने की कोशिश कर रही हैं। 2024 के चुनाव से पहले ये 2 साल सिर्फ यही सब तैयारी होगी, लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूं, जब बात होती है काशी की, जब बात होती है मथुरा की, जब बात होती है अयोध्या की, इन जगहों का हिंदू धर्म में जो स्थान है, हिंदू सनातन परंपरा में जो इनकी मान्यता है, क्यों उनसे समझौता नहीं हो सकता, ये बताइए। ऐसा है बहन जी, किसी का जन्म स्थान एक होता है, किसी के पास मकान 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, फैक्ट्रियां कई हो सकती हैं, पर किसी की जन्म स्थान 2 नहीं हो सकते। जन्मभूमि एक ही हो सकती है। जन्मभूमि पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू वह पावन, जा व्यंजनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावै वासा। मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंद भगवान श्री राम की पावन प्रागट भूमि श्री अयोध्या। इसलिए काशी स्वयं मुक्तिदाता है। भगवान शिव ने स्वयं उसे बसाया है। भगवान शिव ने जहाँ जगदम्बा माँ भगवती श्रृंगार गौरी को कथा सुनाई है, ज्ञान प्रदान किया है। ऐसा कहा जाता है कि काशी भगवान के त्रिशूल पर विराजमान है। वहाँ कोई व्यक्ति कैसा भी हो, यदि शरीर त्यागता उसको मुक्ति प्राप्त होती है। एक तीसरा मथुरा भी भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि है। और मथुरा में अभी आप कभी जाएंगे तो देखेंगे कि नीचे आज भी भगवान श्री का गर्भगृह है, जहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ दर्शन होता है। ऊपर ईदगाह है। अब जरा सोच सकते हैं, ईदगाह के नीचे जन्मभूमि है, तो पहले जन्मभूमि थी कि ईदगाह पहले था। काशी में आप जाएंगे तो जो मस्जिद का पिछला भाग है वहाँ घंटियाँ हैं, स्वस्थ है। अंदर क्या है मुझे नहीं पता, अंदर तो वीडियो हो रहा है, अभी आज हुआ है, कल फिर होगा, तो बाद में पता लगेगा क्या है। मैन जी, आपका दावा ये है, आपका ये दावा है कि जहां अभी ईदगाह है वहां पर नीचे कंस का कारागार है, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। क्या आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा दावा नहीं, आप पधारिए ना, आप पधारिए। आज भी दर्शन होते हो तो नीचे ईदगाह के ठीक नीचे भगवान का गर्भगृह आज भी वहां दर्शन करने लोग जाते हैं। मेरे कहने से थोड़ी कुछ होगा, साक्ष्य है। अयोध्या में साक्ष्य के आधार पर मंदिर बन रहा है ना, काशी में साक्ष्य देखे जा रहे हैं ना, मथुरा में साक्ष्य है। मेरा निवेदन खाली इतना है कि आज के जो मुसलमान हैं, हमारे अपने बंधु हैं, भारतीय हैं, हमारे अपने सुजन हैं, परंतु जो बाहर से आए थे, चाहे औरंगजेब हो, बाबर हो, तुगलक हो, इनसे हमारे लोगों का क्या लेना देना भाई? तो मैन जी ये बताइए फिर, जब आप मुगल शासकों की बात करते हैं, उनके जमाने में तो कई मंदिर टूटे हैं, और वो एक लंबी सूची है जितने मंदिर टूटे हैं, जिनको ध्वस्त किया गया, हिंदू धर्म पर हमला किया गया, कई मंदिर है जो टूटे हैं, और उनकी जगह पर मस्जिदों का निर्माण भी हुआ है। ये ठीक है, ये अपनी जगह, ये आपका तर्क है। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये लड़ाई फिर कहां जाके रुकेगी? जो ये रिक्लेम करने का तरीका है कि यहाँ पर दोबारा देखा जाए यहाँ क्या था, ये कहां, क्या ये मथुरा, काशी, अयोध्या के बाद थम जाएगा, या उसके बाद भी सारे मंदिरों की लड़ाई जारी रहेगी? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। 3000 मंदिरों की सूची है, हमने केवल 3 मांगे, इससे बड़ा भाईचारा क्या हो सकता है? हमने प्रारंभ में ही कहा था। अतिकुर रहमान जी, आप मानते हैं कि जब यहाँ पर धर्म गुरु बैठे हैं जो हिंदू धर्म से, वो ये कह रहे हैं 3000 टूटे, हमें सिर्फ 3 चाहिए क्योंकि वो जन्म स्थान है, और जन्म स्थानों से हम समझौता नहीं करेंगे। ये हमारे मुस्लिम भाइयों को समझना चाहिए। आपके लिए उनकी इस दलील का क्या मतलब है, अतिकुर रहमान जी? देखिए, महंत मीनाक्षी जी, महंत नवल किशोर जी बड़े आदर के व्यक्ति हैं, और मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि जो धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, हमारे साधु संत महात्मा, इन लोगों का गलत इस्तेमाल हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया। तो
मैं इनकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। इनकी आस्था अपनी जगह बहुत सही है। इनकी आस्था इतनी अच्छी है कि जो भी ये भगवान की प्रार्थना करते हैं भगवान इनको सब कुछ प्रदान करेगा। मैं विष्णु हरि जैन से एक सवाल पूछना चाहूंगा मीनाक्षी जी, कि जो प्रार्थना थी 5 महिलाओं की, वो सिर्फ पूजा अर्चना के लिए थी जो 1 साल में होती थी। वो चाहते थे कि वो 1 साल हम साल भर करें। जो उनका प्रेयर था कोर्ट के सामने वो इतना ही था। वीडियोग्राफी में कैसे तब्दील हो गया मैं नहीं जानता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है मीनाक्षी जी के सिविल सूट था। ये सिविल सूट के अंदर जो मैजिस्ट्रेट होते हैं वो विष्णु जी आपको समझाएंगे, जो इंटरिम रिलीफ देते हैं वो इंटरिम रिलीफ इन कंसोनेंस विद द नेचुरल आउटकम ऑफ द केस होता है। तो ये इंटरिम रिलीफ जो वीडियोग्राफी के लिए दी गई और पूरा के पूरा उनको 5 दिन दिए गए कि ये सब कुछ आप साक्ष्य बताएं कि क्या क्या मिलते हैं, तो ये क्या पूरा के पूरा जो कुछ भी हो रहा है ये विद इन द परव्यू ऑफ लॉ हो रहा है? क्योंकि हमने जहां तक के स्टडी किया है मीनाक्षी जी, ये आउट ऑफ द परव्यू ऑफ लॉ हो रहा है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट साहब बहुत विष्णु जैन जी कर रहे जवाब हैं। दीजिए। विष्णु अतिकुर रहमान जी कह रहे हैं कि ये तो कानून से बाहर हो रहा है, जो हो रहा है कानून के दायरे में नहीं है, ऐसा है क्या? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा अतिकुर भाई से कि मेरा सूट जरा दोबारा पढ़े। सिर्फ श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए नहीं है, उसमें गणेश जी, हनुमान जी, माँ श्रृंगार गौरी, विग्रह देवता, अन्न श्राइन, सब श्राइन, सारी चीजों की बातें लिखी है। और ये क्या विवादित ढांचे के अंदर ये है जिसके हमें पूजा का अधिकार चाहिए। और आज जो सर्वे हुआ है और जब रिपोर्ट आएगी तो हमारा जो दावा है वो सच साबित होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, कोर्ट ने जो रिलीफ दी है इन टर्म ऑफ माई प्लेन दी है। 18/8 का ऑर्डर देख लीजिए मीनाक्षी जी, 5/4 का ऑर्डर देख लीजिए, 8/4 का ऑर्डर देख लीजिए। और इन तीनों ऑर्डर को जो ट्रायल कोर्ट ने पास किया है, इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया है 21/4 को। अतिकुर भाई चुप तो बैठे रहे, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? उस ऑर्डर की कंप्लायंस हो गई, सर्वे स्टार्ट हो गया। अब अतिकुर भाई को याद आया कि नहीं, ये सारी चीज इलीगल हुई है। और एक बात और कहना चाहता हूं, मैं तो वैसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता हूं, पर मैं यहाँ पे कांग्रेस के भाई को मेरे सुन रहा था, मैं तो ये बात कहना चाहता हूं मीनाक्षी जी, ये जो ज्ञान हमें मिला ना कि असली मंदिर ये नहीं है, असली ज्योतिर्लिंग तो ये है जो विवादित ढांचा है, ये कांग्रेस की सरकार लाई थी। श्रीपति मिश्रा, एनडी तिवारी ने एक्ट पास किया था, काशी विश्वनाथ स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1983, उसका सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 यही कहता है कि ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग यही है। और मेरे भैया से पूछिए, कांग्रेस के हर चीज के मूल में तो कांग्रेस समस्या है। जो आज मथुरा में लंबी लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज किसने किया? मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारका प्रसाद मिश्रा, अनंत शैया मयंगार, ये कांग्रेस के दिग्गज नेता ने हमारे लिए समस्या पैदा की, हमारे धर्म स्थान के साथ खिलवाड़ किया। मैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। अजय वर्मा फटाफट रिस्पॉन्ड करिए, फिर मैं अजीज खान के पास जाऊंगी। अजय वर्मा। मीनाक्षी कंडपाल जी, विष्णु जी के फादर भी इसमें सुप्रीम कोर्ट में है, एडवोकेट हैं और इसमें पक्षकार हैं। मथुरा निसंदेह, देखिए संसार में सारी पृथ्वी का अगर विनाश हो जाएगा तो ब्रजभूमि बचेगी जहां सुरक्षित रह सकती है, ये वेदों में लिखा हुआ है। काशी, ये भी वेदों में लिखा हुआ है कि काशी जो है अंतिम मोक्ष का वो है, और बड़ा वेदों में लिखा हुआ है। मैं कहना ये चाहता हूँ विष्णु जी, आपने सारी चीजें एक तरफा उठा के रख दी हैं। अभी मैंने आप IIL और RTI के मास्टर हैं, यहाँ पर कोर्ट केस के मास्टर हैं, आप वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में। महंगाई के उच्चतम स्तर, भूखमरी के इंडेक्स एंगर पर ये कभी मैनिफेस्टो में था या देश को इस वक्त जिस चीज की जरूरत है उस पर चर्चा करके उस पर भी कोर्ट केस कर ली? मैं एक बात, गरीबों के हालात, इसका जवाब आग लग रही है, लोग जल के मर रहे हैं। ये बात नया बिंदु, ठीक है, नए बिंदु पर डिस्कशन करिए अजय जी। ये बात आप पहले बोल चुके हैं ना, ये इसका मैंने रिएक्शन लिया भी उनसे, ठीक है। मीनाक्षी कंडपाल जी, मैं ये पूछना था, मैं बाद में बोलेंगे, पहले मेरी सुने, आप थोड़ा और सुने, फिर एक साथ जवाब देना। देखिए देश को इस वक्त, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार केवल चुनाव के मोड से आगे बढ़े, चूंकि राजस्थान में चुनाव आने हैं, हिमाचल में आने हैं, गुजरात में आने, मैं इन मुद्दों पे लड़ाई लड़े, फाइट करें। ये गॉडसे की विचारधारा के डॉक्टर अजीज खान, आपने भी पहले ये बात की और अजय वर्मा जी भी कांग्रेस पार्टी से ये बोल रहे हैं कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। लेकिन मैं उससे बढ़कर एक सवाल आपसे आगे पूछना चाहती हूँ। अब अगर ये मुद्दा मुख्य डिस्कोर्स में आ गया है और इस पर बात हो भी रही है, तो महंत जी ने जिस बात का जिक्र किया कि यूं तो 3000 मंदिरों की सूची हमारे पास है, लेकिन जो 3 जगहें हैं जो जल
जन्म स्थान है उन पर समझौता नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान का जन्म स्थान एक ही होगा, वो अलग अलग नहीं हो सकते हैं कि यहां नहीं वहां बना लीजिए। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं अजीज खान? सर्वे करा रहा हूँ। देखिए मीनाक्षी जी, बहुत बेहतरीन बात है। भी महंत जी, भाई अजय जी रुकिए थोड़ा सा, मुझे ठीक है। महंत जी ने जो बात कही वो उनका आस्था है, उसमें मेरा कोई कटाक्ष नहीं है। 3000 मंदिर मस्जिद कैसे क्या इशू है, वो सारी चीजें, सारी बातें कोर्ट में है, वो सारी बात। एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे महंत जी को, और अपराजिता जी बैठी है, बहुत इंपॉर्टेंट शख्स बैठी है, सांसद है। देखिए समाजवादी पार्टी तो इस विचारधारा की है। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो मामला कोर्ट में है। मैं आपसे आपकी निजी राय पूछ रही हूँ, मैं आपसे निजी राय पूछ रही हूँ कि अगर महंत जी ये बोल रहे हैं कि अगर काशी है, मथुरा है, अयोध्या है, मथुरा अयोध्या जहाँ पे जन्म स्थान है, उनसे हम समझौता नहीं करेंगे, तो देश के वो तमाम हिंदू जो महंत जी को इस वक्त सुन रहे हैं, जो उनकी भावना का समर्थन करते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर अजीज खान? मैं वही कह रहा हूं। और जहां तक व्यक्तिगत मेरी बात, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि ऐसे हालात में आज मुल्क बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है, गरीबी, भूखमरी, परेशानी, बेरोजगारी, तमाम समस्याएं, और ये समस्या अगर बीजेपी इसको हल करे और अगर देश निजात पा जाए, तो ऐसे ये तीनों मस्जिद, तीनों मंदिर, ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को सौंप दिए जाए। इसके लिए मैं मुसलमानों के आगे हाथ जोड़ना चाहूंगा। लेकिन जो समस्या बेसिक है, जो बेसिक समस्या, इस पर चर्चा होना चाहिए, और बेसिक समस्या से देश निकल करके बाहर आए। आज हमारी लड़ाई ज्ञानवापी पे नहीं है, हमारी लड़ाई मथुरा की नहीं है, हमारी लड़ाई दूसरे मुद्दों पे नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश की भुखमरी से है, हमारी लड़ाई इस देश की बेरोजगारी से है, महंगाई से है। मीनाक्षी जी इंटरवेंशन। आ रही हूँ, रहमान साहब आ रही हूँ आपके पास, अपराजिता बोल रही, आपके पास ही आऊंगी। मैंने कहा हर एक क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार काम कर रही है, और इसी वजह से हमें लोगों का विपुल लेकिन आपकी ये दलील उनके गले नहीं उतर रही ना अपराजिता जी, वो तो ये स्वीकार करने को राजी नहीं है कि महंगाई पे और बेरोजगारी पे काम हो रहा है। देखिए अजीज साहब भूल गए हैं अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हुए और वहां पर हमें विपुल जन समर्थन मिला, और उनकी पार्टी की क्या दशा हुई। देखिए सारे लोकतंत्र में और जिसके पास जन समर्थन है, अजय जी प्लीज सुन लीजिए एक सेकंड, काम सही हो रहा है। और मैं आपको कह दूं कि अजय जी प्लीज, एक लेडी बोल रही है, सुन लीजिए प्लीज। ऑर्डर से नहीं हो रहा है, प्लीज सुन लीजिए। वीडियोग्राफी, ये सर्वे, ये कोर्ट ऑर्डर से हो रहा है। ये इसे ना भूलें, ये भारतीय जनता पार्टी या फिर प्रधानमंत्री जी के आदेश से नहीं हो रहा है। इस बात को आप लोग दिमाग से निकाल दें। ठीक है, और मैं आपको कह दूं कि मैं फिर कहना चाहूंगी कि ठीक है, एक सेकंड अजय जी रुक जाइए। भारतीय जनता पार्टी अतिकुर रहमान जी चर्चा में आपको लाना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे ये है, इसे आप एक हाइपोथेटिकल सवाल समझ लीजिए। एक सेकंड अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज रुकिए एक सेकंड, काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अजय जी प्लीज रुक जाइए। सबको प्रधानमंत्री जी की सरकार से सीखना होगा। आप दोनों में से किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही है, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि रुक जाइए। अतिकुर रहमान जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जो यहाँ पर पॉइंट महंत जी ने उठाया कि जन्म स्थान पर समझौता नहीं हो सकता, एक हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मक्का मदीना में पैगंबर साहब का स्थान है, और अगर वहां पर कभी ऐसा हुआ होता कि वहां पर जगह को तोड़ा गया या उसको क्षति पहुंचाई गई होती और वहां पर कोई और धर्मस्थल बना दिया गया होता, तो क्या मुस्लिम समुदाय पैगंबर साहब के जन्म स्थान को लेकर समझौता करता? अतिकुर रहमान जी। जी बड़ा अच्छा सवाल है मीनाक्षी जी। तो जो कट ऑफ डेट कोई बात कर रहा था 1-2 दिन पहले हमारी डिबेट के ऊपर नाविका जी के साथ में, कहा कि भाई ये 1991 की जो कट ऑफ डेट है वो हम जरा सा पीछे ले जाना चाहते हैं। तो उस पर मैंने कहा था कि भाई कितना पीछे ले जाना चाहते हैं, थोड़ा और पीछे ले जाइए। तो बुद्धा का जन्म तो भारत में हुआ, और जिसका जन्म, जैसा कि आप ही की लॉजिक है कि जन्म स्थान तो बदला नहीं जा सकता है, उन बुद्धों को आपने मार मार के, उनके मंदिरों को जला जला के, स्तूपा को जला जला के सब के सब ध्वस्त कर दिए, सारे बुद्धिस्ट को बर्बाद कर दिया। बुद्धा के जन्म स्थान भारत के अंदर 2% बुद्धिस्ट हैं मीनाक्षी जी। अब इसका जवाब आप ले लेना, लेकिन मैं आपका ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ध्यान चाहता हूं। अतिकुर रहमान जी, मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना, मैं उसका भी जवाब जानना चाहती हूं। पार्टी के अतिकुर रहमान जी, मेरे मन में ये सवाल है, मैं जनरली आपसे पूछ रही हूँ कि मक्का मदीना में मुस्लिम धर्म की आस्था का केंद्र है। मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर उस स्थान को नुकसान पहुंचाया गया होता, क्षति पहुंचाई गई होती और वहां पर किसी दूसरे धर्म ने अपना इबादत की जगह बना दी होती, तो क्या मुस्लिम समुदाय उस जगह को क्लेम नहीं करता, ये कहते हुए कि ये उनकी आस्था का केंद्र है?
मीनाक्षी जी मैं वही तो बात बता रहा हूँ, बुद्धा के लोगों को तो मैं मार आपसे मार पूछ के रही हूँ, बुद्धिस्ट मैं को आपसे ये पूछ रही ब्राह्मणवाद हूँ ने खत्म कि फिर उस किया समय है। मुस्लिम समुदाय अगर उसको उनको कौन क्लेम करता है लौटाएगा उनके मंदिर, उनके सर स्तूपा? हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन जवाब की उम्मीद बौद्ध कर रही हमारे हूँ अपने आपसे। भाई हैं। तो क्या भगवान बुद्ध हमारे मुस्लिम 24 समुदाय अवतार में उसको एक क्लेम अवतार है नहीं भाई। करता, अपना दावा छोड़ देता भगवान उस बुद्ध पर हमारे से? 24 मैं इस अवतार पर में एक आपका अवतार जवाब हैं। चाह रही हूँ बस। तो हाँ या आपने ना में क्यों मुझे मारा? जवाब दे पाएंगे सर आप? ब्राह्मणवाद का बुद्धिज्म के साथ साफ निवले का नाता रहा है किसी कि ने नहीं नहीं रहा मारा। है? ये गलत अफवाह फैला रहे हो, लड़ाई का काम मैं ये जानना पहले चाह से रही ही हूँ मुगल आपसे। करते रहे। ये मेरे मन में मुगलों का काम ही है कहाँ आग गए? लगाओ। कहाँ गए बुद्धिस्ट? किसी हिंदू ने किसी अरे बौद्ध को हमारे क्षति नहीं बुद्धिस्ट पहुंचाई। भाई कहाँ गए? 2% बुद्धा सब के यहीं पर जन्म है, लिए कभी आओ भारत जाके के देखो। अंदर 6 देश हैं बौद्धों के आजकल। अतिकुर 6 रहमान देश जी, हैं मैं अभी बौद्धों भी के। उम्मीद कर रही हूँ कि शायद हाँ या ना में 6 आप देश जवाब हैं दें। बौद्धों के। 2%। मक्का मदीना यहाँ पर हर क्या व्यक्ति को मुस्लिम अपनी समुदाय परंपरा कभी के अनुसार समझौता करता अगर उस जगह को आराधना क्षति करने का पहुंचाई गई अभ्यास होती है। तो? पूरी विष्णु जयंती स्वतंत्रता जी है। के एक लाइन में कंक्लूड करिए, मैं बातचीत किसने के अंतिम claim किया है पड़ाव पर मीनाक्षी जी वहाँ हूँ। पर? अतिकुर रहमान जी, ये ऐसा आप लग रहा है कि hypothetical इस जो सवाल का पूछ जवाब रही नहीं हैं, देना चाह रहे हैं। आप फिर पूछिए ना कि किसका क्लेम है मक्का मदीना पर। अरे मैंने आपसे एक सिर्फ आप हाइपोथेटिकल कटाक्ष सवाल पैदा पूछा सर कि करने के अगर लिए ऐसा अगर ये होता सवाल तो hypothetical क्या पूछ मुस्लिम रही हैं। समुदाय उस पर अग्री करता? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, या तो जवाब हाँ होगा या ना होगा, दे दीजिए ना, क्लियर करिए। तो हाइपोथेटिकल सवाल का मैं मक्का में लॉजिकल शैतान जवाब को दे रहा पत्थर मारते हो, हूँ। कौन क्या है? कोई ठीक है। क्लेम कर सकता है मेरे मक्का पास समय की मदीना कमी पर थी, आज? लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जिस जवाब की उम्मीद थी वो जवाब मिला नहीं। बहरहाल नजर हमारी लगातार कोर्ट के इस सर्वे को लेकर बनी रहेगी, उस पर भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन